And welcome back to my channel. It's me रधांशी जैन और आप सब मुझे जानते होंगे और आप मुझे नहीं जानते तो मेरी आंखें बड़ी कर दी है मैंने, तो अब तो आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। अब भी पहचाना, कोई बात नहीं, नए नए होगी चैनल पे सब्सक्राइब कर दो सो दैट मिस नहीं करोगे मेरी वीडियोस को। वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा बकवास कर लेती हूँ, चाहे मेरी वीडियो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, बट तुम देखना क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा टाइम कटता जाएगा और अच्छा बनता जाएगा। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर बकवास एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टुडे। तो हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं कि टीनेज कन्फ्यूजन्स जो मुझे और आप सबको इस टाइम पर सता रही है। तो मैं भी उसी फेस से, जिस फेस से ये मेरे प्यारी प्यारी गर्ल्स और मेरे प्यारे प्यारे भाई वीडियोस देख रहे होंगे। हाँ, 12th ग्रेडर पास। सो मेरे को ज़्यादा अच्छे परसेंटेज है नहीं, सो मैं बताना भी नहीं चाहूँगी। हाँ, बट फर्स्ट डिवीज़न पास हूँ। सो या मैंने है ना अपना जो मतलब आज तक का पढ़ाई करा है नर्सरी से 12th तक, वो एक ही स्कूल से करा है। जी हाँ, मैं वो लड़की हूँ। और मैंने प्री नर्सरी भी नहीं पढ़ी थी। मैं राजस्थान से हूँ, मैं उदयपुर से, मैंने उदयपुर से ही पढ़ाई करी है। स्कूल का नाम बताने से शायद मुझे दोष लग सकता है, इसलिए स्कूल का नाम तो मैं नहीं ही बताऊँगी। बट उसके बाद में नेक्स्ट थिंग भी आप मुझसे यही पूछना चाहोगे ना कि मैं ये वीडियो में क्या क्या बातें करने आई हूँ, क्या क्या बताने आई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो में आराम से एक दिन संडे के दिन एडिट करके डालूँगी, ताकि आप सबको मुझसे प्यार हो जाए। और अगर तब भी आप सबको मुझसे प्यार नहीं होता है ना, तो आप सबको अपने दिल का इलाज करवा लेना चाहिए, अपने नेत्रों का इलाज करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको मुझसे प्यार नहीं अगर हो रहा है तो मुझे आपसे कैसे होगा, और आपको नहीं हो रहा है तो और किससे होगा, और मुझे भी किसी और से नहीं होगा ना। सो हाँ, मुझे आप सबसे यही कहना था कि देखो भाई, इस समय पर जो है ना वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं सब चीज़ों में होती है कि क्या ही सब्जेक्ट लें इस टाइम पे, क्या ही करें, ये करें वो करें। लिसन में आउट है जिसके भी गर्ल्स स्पेशली, क्योंकि बॉयज़ तो फिर भी अलाउ कर देते हैं, नहीं अलाउ कर रहे ना तुम्हारे मम्मी पापा मेरी तरह तुम्हें घर से बाहर निकलने से, आई मीन शहर से बाहर निकलने से। तो कर लो, जहाँ भी हो, अच्छे शहर में हो, उदयपुर जैसे, या बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आजकल तो बहुत ही वेल डेवलप्ड हो गए। सो better do your graduation from there only, UG. I'm talking about undergraduate courses, but फिर उसके बाद में पीजी के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, और निकलना ही चाहिए, क्योंकि विदाउट दैट अपॉर्चुनिटीज़ विल नॉट गेट टू यू। और मुझे कितने लोगों ने बोला था कि तू DU का CUET दे दे, ये कर दे वो कर दे, एंड आई वाज लाइक नो, बिकॉज मेरे पिताश्री माताश्री मुझे जाने ही नहीं देंगे। एंड माई वन फ्रेंड वाज लाइक तू GKS दे देना, तुझे कोरियन का एग्ज़ाम देने को मिलेगा, वहाँ जाके पढ़ने को मिलेगा। मेरे मम्मी पापा मुझे उदयपुर से बाहर नहीं जाने दे रहे, तो मुझे देश से बाहर जाने के लिए कह रही है। So yeah, it's very hard for us girlies. Only you and me can understand this thing. So इसका एक सीधा से यही मतलब है, आपकी जो बिल्कुल सखी हूँ मैं, मित्र हूँ, दोस्त हूँ, जो कहना चाहते हो फ्रेंड्स वगैरह। सो उसके बाद में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कर लो UG कोर्स, जहाँ से भी कर रहे हो, अभी जिस भी शहर में हो, वो अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर की तरह वेल डेवलप्ड है, तो आसपास भी कोई, अगर आप उतनी अच्छी जगह से नहीं हो और आप तक ये वीडियो आई है, तो मेरा एडवाइस ये है कि एक बार कर लो। ज़्यादा अब माथा बच्ची करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी लाइक जुलाई एंड, और अब जो है तुम अच्छा कॉलेज पकड़ लो। मैंने भी एक सरकारी कॉलेज पकड़ लिया और आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर, एंड साइड बाय साइड आई एम डूइंग माई CS कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। एंड मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली है इस बार, मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली है PW की। एंड वॉट आई शुड से इज़ कि मुझे बस डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत है, बाकी कोई कमी ही नहीं है गाइडेंस में। द बेस्ट टीचर्स, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आई कुड फाउंड ऑन माई लाइक फ़ोन इज़ दिस। बस इंसान में डिसिप्लिन होना चाहिए। मुझे मेरी कमी पता है कि मैं बहुत जगह पर लैक कर रही हूँ अभी भी, सो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व ऑल इट टुगेदर। बट गर्लीज़, अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, या भाइयों आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो एक ही सलाह देना चाहूँगी कि अगर जो है वो UG के लिए तुम बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो मैंने बता दिया है, आसपास या अपने शहरों में जहाँ भी तुम्हें सरकारी नहीं तो प्राइवेट, क्योंकि जुलाई एंड हो गया, कर लो एक बार अच्छे से ग्रेजुएशन, अच्छे से कोर्सेज जो भी तुम्हारे स्ट्रीम से रिलेटेड तुम्हें मिलते जा रहे हैं।
फटाफट पढ़ने बैठो। यूजी का नहीं हो रहा है तो फिर नेक्स्ट ईयर CUET तुम्हारे घर वाले माने तो देने जाना, नहीं तो PG के लिए जाना ना यार। तब तक तुम भी बड़े हो जाओगे, मैं भी बड़े हो जाऊँगी, और बढ़िया सी फिर तब तक तुम्हें समझ आ जाएगी, तुम्हें पता होगा विच कोर्स, विच कॉलेज, विच सिटी। घर वाले भी कहेंगे बड़े हो गए, घर वाले भी कहेंगे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि दिख जाता है ना 2-3 साल में तो कि हमारे कॉलेज का हाल हमें कैसे बना रहा है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम यू कैन फाइंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम देयर टू। तो ये पूरा वीडियो देखकर तुम्हें ऐसे है ना जगह जगह की वो पढ़ने वाली एडवाइसेस नहीं है, बल्कि 4 अगर मैं तुम्हें सही एडवाइसेस दे रही हूँ ना तो तुम्हें पता पड़ जाएगा हमारे घर का माहौल ऐसा है तो हमारा डायरेक्शन भी ऐसे ही जाना चाहिए। क्योंकि आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट इन द पास्ट लाइक 4 मंथ्स, क्योंकि मेरे 28 मार्च को पेपर ख़त्म हुए थे एंड टुमारो इज़ 28 जुलाई। सो मैंने जितना स्ट्रगल करके सोचा है इन 4 महीनों में, अपने दिमाग खपाए, शायद ही किसी और ने खपाया होगा। और मुझे पता है कि तुम लोग भी उसी फेज से जो है वो गुजर रहे हो, तो मुझे पता है कि अगर मुझे तुम्हें हेल्प करना चाहिए तो इसी बेसिस पे करना चाहिए। और मैंने क्या करा है तो मैं वो भी बता देती हूँ। मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ विदाउट मैथ्स वाली फ्रॉम दी 11th-12th, और मेरा बिल्कुल भी जो है वो पढ़ाई इतना स्पेशल नहीं रहा है। देख 90s और ना 95s और 100 और 85 से ऊपर भी नहीं जाता था मेरा। वो लास्ट मेरा लाइक 10th में गया था, बट उसके बाद में तो मतलब मेरा 80 से ऊपर आ जाए, 75 से ऊपर आ जाए 11th में, और फिर 12th में तो मेरा ड्रॉप डेड इतना ज़्यादा गंदा चला गया था, क्योंकि मेरा जो सारा चेकिंग है ना वो इस ऑनलाइन वाले सिस्टम ने पूरा ही बिगाड़ के रख दिया था। आई मीन सिस्टम। सो या लाइक आई वुड से कि अगर वो धांधली नहीं करते ना ऑनलाइन वाली, सो मुझे 5 से 10% एक्स्ट्रा आ जाता, मेरा बीमारी भी आ गया था। बट आई हैव गॉटन अ स्कोर ऑफ लाइक 70% और अराउंड दैट, बिग भी हो सकता है, लो नहीं है। सो या डोंट वरी। एंड लाइक जो बच्चे कहते हैं 78.8, सो लाइक आई ओनली काउंट बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स। और सब्जेक्ट्स तो मैं तुम्हें 3 मेन बता देती हूँ, इकोनॉमिक्स से, अकाउंट से। छोटे बच्चे देख रहे हो मेरे जूनियर, तो हेलो भाइयों बहनों, तो वो बिजनेस स्टडीज़ है और इंग्लिश कंपलसरी है। और एक तो देखो तुम PE ले लो, अच्छी परसेंटेज बन जाए तो ठीक है, वरना आजकल तो ऑनलाइन में इसके भी नंबर नहीं आ रहे। ये तो तुम्हें जो मन करे मस्त परसेंटेज गई धांधली लेने, तुम्हें जैसी पढ़ाई करनी है ना वैसे पढ़ाई करो, और मस्त जो है ना अपना पसंदीदा पढ़ाई करो। सो या और मैं अभी BCom कर रही हूँ, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, एंड मैं ऑनर्स नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मैथ्स था ही नहीं 11th-12th में, तो मुझे वो ऑप्शन भी नहीं मिला। और उसके बाद में आई एम डूइंग इट फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज, बट मैं SFS से करी हूँ, मेरा गवर्नमेंट सीट नहीं मिला मुझे। सो इट्स लाइक अ सेल्फ फाइनेंस स्कीम सीट, हाँ, बट डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज का रहेगा। तो पैसे मुझे लाइक है ना 10 to 15,000 ज़्यादा भरने हैं गवर्नमेंट वाले बच्चों से, बट इट्स ओके, क्योंकि देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और बाद में मेरा प्लान यही है कि वंस आई डू माई CS in BCom एंड देन वेदर आई शुड लाइक डू 3 year LLB, क्योंकि मेरा क्लैट देने का था, बट फिर मैंने इतना माथा बच्ची देखा उसमें कि 75,000 में से रिजर्व सीट प्लस 3-4 हज़ार सीटें। फिर अभी दिसंबर में एग्ज़ाम, 2 अगस्त में वो आएंगे, और फिर उसके लिए भी 3-4 महीने में तैयारी। तो आई कैन टेक दैट लॉड, और मेरे घर वाले इतना पैसा भी नहीं है, फिर लोन लेना बहुत माता बच्ची का काम हो जाता है, घर से बाहर भेजना लड़कियों को। हमारे यहाँ पे आसपास सबसे सेफेस्ट ऑप्शन जो है वो जोधपुर है, बट जोधपुर में भी जो है ना आई फील वेरी लोनली, क्योंकि मुझे घर में इतना अकेला सापन फील होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं आराम से यहीं पर धीरे धीरे है ना ज़्यादा से ज़्यादा 1 और महीना लूँगी, बट सेट कर लूँगी अपने आप को। एंड टू ऑल माई गर्लीज एंड ब्रदर्स, तुम भी सेट कर लोगे यार। ये टाइम सबके लिए मुश्किल ज़रूर होता है, बट हाँ, ये टाइम सबका अच्छे से निकल भी जाता है, और ये टाइम सबको बहुत कुछ सिखा के भी जाता है। तो तुम सब कुछ सीख लोगे, एवरीथिंग लाइक एवरीवन, तुम सब। सो यार डोंट वरी एंड कीप स्माइलिंग, क्योंकि कोई भी परेशानी हो ना, तुम्हारी ये बहन शादी क्योंकि यहीं बैठी है, यहीं खड़ी है। और आप कुछ ज्वाइन कर दो यार शाम को 1 घंटे के लिए। मैंने भी जिम ज्वाइन करा है, क्योंकि यार देखो लाइफ इज़ सो टफ, बट इन दिस टफ लाइफ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए प्रोडक्टिव। कुछ सीखो, कुछ करो, जो तुम चाहते हो ना तुम्हारे मन में वो करो।
फिर तुम्हें LLB करना है 3 साल वाला, जो मेरा प्लान है ना, ग्रेजुएशन के बाद में वो जाओ, नहीं तो तुम्हें MBA वगैरह व्हाटएवर सूट्स यू, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। तुम्हें टीचिंग करना है तो MCOM दिस ये वो, बट फिर तुम्हें UGC नेट उन सब में फिर वैकेंसीज़ के पीछे भागना पड़ेगा, और जॉब सिक्योरिटीज़ तब भी जनरल वालों के लिए होती है, नहीं आई डोंट नो। सो प्लीज़ माई गर्लीज एंड ब्रदर्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज। और ये टाइम जल्दी ही निकल जाएगा और तुम सब बहुत अच्छे UG कोर्सेज़ में एनरोल्ड होगे, बहुत अच्छे कॉलेजेस में एनरोल होगे, बहुत अच्छे शहरों से जो है अभी नहीं कर पा रहे हो, आई विश है ना अगले साल करो, इस साल करो, या है ना 3 सालों के बाद 5 सालों के बाद PG कोर्सेज बेस्ट करो। बट तुम जो भी करने वाले हो ना, साइड बाय साइड CA CS मेरी तरह, या फिर CMA CFS CFA जो कर रहे हो ना, तुम बहुत अच्छा करो, तुम बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाले हो सबके सब। सो या तो मेरे लिए दुआ करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी, और मुझे भी मतलब अपनी है ना मन तो रख रही मैं भी अच्छा करती रहूँ अपनी लाइफ में, और तुम सब अपनी लाइफ में बहुत 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 आगे जाने वाले हो। सो या गर्डीज़, अगर तुम्हें मैं थोड़ी सी भी पसंद आई हो, एंड या ब्रदर्स अगर तुम्हें तुम्हारी छोटी बड़ी बहन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस बहन की तरफ से या इस गर्ल की तरफ से अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहती है, शॉर्ट या लॉन्ग फॉर्म में अच्छे अच्छे पोस्ट भी आते रहते हैं, अच्छी अच्छी पिक्स फोटोज़ भी आती रहती है। सो या कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़ भी आते रहते हैं। सो या लाइक माई वीडियो एंड बाय, शेयर, कॉमेंट, लव यू ऑल। इट्स मी रिधांशी जैन साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में आप सबके साथ ही।